आदाब नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के खसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ जो किसी वक्त में यहाँ की पैदावार के लिए काफ़ी मशहूर हुआ करता था, यहाँ की तारीख गवाह है कि जिला पुंछ से राजमा, अखरोट और दीगर खाने पीने की अशिया यानी कि सब्जियां और फल वगैरह यहाँ की आवाम को भी मुफाद पहुंचाती थी। और उसी के साथ साथ यहाँ से इन पैदावार को फरोख्त करने के लिए जम्मू से व्यापारी यहाँ पे आते थे, जो यहाँ से इनकी खरीदारी करके जम्मू और दीगर जितनी भी रियासतें हैं वहां पहुंचाया करते थे। इसी जिम्मन में बात करने के लिए हमारे साथ समाजी कारकुन फरीद अहमद मलिक मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त महकमा ज़राअत और महकमा बागबानी की जो गफलतबाजी की वजह से आम आवाम बिलखुसूस काश्तकारों को जो इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इस जिम्मन में इनका क्या कहना है। जी मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुंसिफ टीवी में जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका अमीन साहब। आपने देखा होगा कि कितना पीर पंजाल में खास करके हमारा नूरन मंडी सब्जियां और ये इलाका जो है ये ज्यादातर जिम्मेदारी लोग हैं। इसमें जो है कश्मीर से मिलता जुलता ये इलाका है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आपने जहाँ महकमा बागवानी और महकमा एग्रीकल्चर की बात की, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पर अगर हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर अगर जमीनी सतह पे काम करे तो हमारे लोग भी बहुत कुछ कमा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पहले यहाँ पर आलू हुआ करते थे, यहाँ पर बहुत सारी मतलब अपनी सब्जियां हुआ करती थी, यहाँ राजमा हुआ करती थी, बहुत सारी मतलब अपना सब कुछ हुआ करता था, फसल होती थी। अ, यहाँ पर मक्की अच्छी हुआ करती थी। लेकिन आज क्या हुआ कि हमारा महकमा जो है वो इस कदर मुतहर्रिक नहीं है कि वहां पर जाके जमीनी सतह पे इन लोगों को, अपने किसान भाइयों को प्रैक्टिकली जो है वो जाके बताया जा सके कि आपको किस तरीके से खुद कफील बनाया जाए। इसी की बनिस्बत आप कश्मीर के अंदर देखेंगे जहाँ पर बागवानी इस वक्त वहाँ पर कितना अच्छा फल फ्रूट होता है। अगर कोशिश की जाए तो यहाँ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो पहले तो हमें पता ही नहीं है कि उनके ऑफिस कहाँ पर है। अगर कहीं पता भी चल जाता है तो वो उसी शख्स को पता चलता है वो जो कोई पढ़ा लिखा हो। ज्यादातर मजदूर पेशे लोगों को इस चीज का इल्म ही नहीं है। और हमारे खास करके जो दूर दराज के लोग हैं उनको ये पता नहीं होता कि हमें महकमे से कैसे रुजू करना है। अगर वो करते भी हैं तो उनको टाल मटोल करके बाहर किया जाता है। जमीनी सतह पे कोई भी काम नहीं होता। हालांकि डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने अभी हदायत भी जारी की थी कि आप कहीं कैंप लगाओ, और अड़ाई में किसी जगह पे एक आध कैंप लगाया इन्होंने। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक या दो कैंप लगाने से मसला हल नहीं होता। जब तक कि आप जमीनी सतह से आप हमारे मजदूरी पेशा लोग जो हमारे किसान भाई हैं उनसे जुड़ोगे नहीं, जो हमारे बागवानी यानी कि यहाँ के लोग जो शौक रखते हैं फल फ्रूट उगाने का या यहाँ बूटे लगाने का, उनके साथ जुड़ोगे नहीं। यहाँ पर जमीनी सतह पे कुछ नहीं हो रहा है। कुल मिला के मैं चाहूंगा कि डिपार्टमेंट जो मुतर्रक हो, डिपार्टमेंट जो है वो लोगों के काम आए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पर प्रैक्टिकली कैंप लगाकर लोगों को अवेयर करे। मलिक की जुबानी भी सुना कि यहाँ पे महकमा जात की जानिब से सिर्फ मखसूस मकामात पर या तो कैंप लगाकर फोटो खिंचवाने में वो माहिर हैं, या जो उनके मखसूस कुछ अशखास हैं जिन्हें बुलाकर जो मुफ्त के कुछ पौधे हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन अगर जमीनी सतह पर पहुंच कर लोगों को इसके मुतालिक शऊर बेदार करवाया जाए तो यकीनन आज से पुराने दौर में जिस तरीके से यहाँ की पैदावार, यहाँ की फसलें जो है वो उगा करती थी, आज भी वो उसी तर्ज पर जो है वो यहाँ पे उनका निज़ाम चल सकता है। लेकिन उसके लिए महकमा को अपनी कुर्सियां छोड़कर जो है जमीनी सतह पर जाके लोगों के बीच में उन सब चीजों के मुतालिक उन्हें शऊर बेदार करना होगा। तो आज की इस खुसूसी ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद अमीन और मुंसिफ टीवी की पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।